हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MG एजुटेनमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्पेशली न्यूज़ लेके आया हूँ NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिन लोगों के नवंबर 2021 यानी कि 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई थिंक दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर NIOS एग्जाम अक्टूबर-नवंबर 2021 का रिप्रेजेंटेशन डे है आज, यानी कि NIOS हेडक्वार्टर्स में आज रिप्रेजेंटेशन को लगाया जा रहा है, जिसका टाइमिंग है 2 से 4 बजे के बीच में। राइट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन को लगाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को दिखाया था। ये रिप्रेजेंटेशन लगनी आज जा रही है और ये लगनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर पॉइंट रेज़ किया है कि यहाँ पर बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको किताबें नहीं मिली हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस वीडियो की कितनी ऑथेंटिसिटी है। राइट, अगर किताबें नहीं मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कितने बच्चों को किताबें नहीं मिली जिसकी वजह से वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए। अब एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि जो बच्चे अगर किताबें ना होने की वजह से अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन होता था स्टडी सेंटर, यानी कि वो स्टडी सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते थे, वहाँ जाकर अपनी किताबों को लेकर कोई चर्चा कर सकते थे। अगर स्टडी सेंटर किसी वजह से किताबें ना होने की बात कहता है या किताबें अवेलेबिलिटी की मना करता है, अवेलेबिलिटी नहीं है किताबों की, तो बच्चे को कोई ना कोई राय दी जाती है कि आप लोग पोस्ट ऑफिस में कंफर्म करिए या फिर अपने हेडक्वार्टर्स में जाकर ले लीजिए या फिर रीजनल सेंटर में जाइए। लेकिन कई स्टडी सेंटर जो थे वो पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हुए थे कोविड की सिचुएशन की वजह से, और ये बात सभी जानते हैं। और उस वजह से बच्चों को सही से गाइडेंस नहीं मिल पाई, यानी कि स्टडी सेंटर की गाइडेंस ना होने की वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स परेशानी में आए हैं। स्टूडेंट्स तो परेशानी में आए हैं, लेकिन स्टडी सेंटर जब बंद थे तो इसका मतलब है कि NIOS के स्टूडेंट्स के साथ जो भी फीस ली गई है उनकी बुक्स मटेरियल की, वो बच्चों की फीस कहीं ना कहीं वेस्ट हो गई है। अब यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर किताबें नहीं है बच्चे के पास तो यानी कि वो स्टडी भी नहीं कर पाया। अगर वो स्टडी नहीं कर पाया तो आखिर वो एग्जाम्स में कैसे अपीयर हो, एग्जाम्स किस तरीके से देगा? देखो, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को समझाने के कि आप मार्केट जाइए, बुक्स खरीद लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब बच्चों को किताबें नहीं मिली तो पहला महीना तो बच्चे का किताबें ढूंढने में निकल गया, दूसरा महीना उसको ये जानने में निकल गया कि उसके स्टडी सेंटर्स भी बंद पड़े हुए हैं। ऐसे करते करते बच्चे के 4-5 महीने तो यूं ही निकल गए। अब आप बताइए मेरे को कि बच्चा स्टडी करेगा कब? और किताबें भी कोई एक नहीं होती। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने कोई सब्जेक्ट ले रखा है तो आपको 10th और 12th यानी कि 11th और 12th दोनों की स्टडी करनी पड़ती है। तो सोच के देखिए यहाँ पर कि बच्चों को कितनी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है जस्ट कि स्टडी सेंटर क्लोज रहे थे इस वजह से। अब जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, क्योंकि स्टडी सेंटर बनते तो गाइडेंस भी नहीं मिली बच्चों को प्रॉपर तरीके से, तो काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और नाराज़ होने की वजह से उन्होंने रिप्रेजेंट डे यानी कि आज के दिन रिप्रेजेंटेशन लगाई है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, हताश थे और वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लगाई है NIOS हेडक्वार्टर्स के अंदर। रिप्रेजेंटेशन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कम से कम हम अपनी शिकायत तो सामने वाले से कर सकते हैं। अब ये सामने वाले का भरोसा है कि वो कितनी बात को मानता है, बच्चों को क्या सही राय दी जाएगी ये तो NIOS बोर्ड जानता है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन आज फाइनली लगी है, 2 से 4 बजे के बीच में लगने वाली है। राइट, अब देखिए यहाँ पर हम एक और बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, स्टडी सेंटर को लेकर परेशान है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है केरला और उत्तराखंड में जो रेन डिज़ास्टर हुआ है, यानी कि वहाँ पे भूस्खलन की संभावना बनी है और वहाँ पर जितनी ज़्यादा वर्षा हो रही है जिसकी वजह से अभी हाल ही में तो दिल्ली में भी कल या परसों बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इन केरला में और उत्तराखंड के अंदर बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस भी हैं और वहाँ पे रेन यानी कि हैवी रेन फॉल हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिज़ास्टर होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे घबरा गए हैं कि वो अपने एग्जाम्स देने के लिए नवंबर मंथ में किस तरह से अपने घर से बाहर निकलेंगे। तो वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पहले ही NIOS बोर्ड के पास काफ़ी लेटर्स भेजे थे। मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो ये है कि इस रिप्रेजेंटेशन के लगाने से पहले, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन तो आज लगेगी 2 से 4 बजे के बीच में, लेकिन इससे भी पहले NIOS बोर्ड के पास पिछले 15 दिन में कम से कम 177 लेटर्स पहुंचे हैं ऑल ओवर इंडिया से, जहां पर उस लेटर में यही बात की गई है कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए।
वो लेटर्स वहाँ पे 177 लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद आज फाइनल रिप्रेजेंटेशन लग रहा है, जिसके अंदर कुछ लॉयर्स मिलकर ये रिप्रेजेंटेशन लगा रहे हैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। तो इस रिप्रेजेंटेशन का क्या सोल्यूशन निकल के आएगा, एनआईओएस बोर्ड इस पर क्या विचार करेगा, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 6 तारीख का डिसीजन लिया गया है, यानी कि एनआईओएस बोर्ड के अंदर 6 तारीख को इस रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो भी चर्चा की जाएगी, यानी कि 6 तारीख को जो भी एनआईओएस बोर्ड के अंदर मीटिंग होगी उसमें जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, उस सॉल्यूशन का जो फाइनल डिसीजन होगा, वो सॉल्यूशन जो होगा या फाइनल डिसीजन जो होगा वो बच्चों के सामने रखा जाएगा। अब वो ऑफिशियली रखा जाता है या अनऑफिशियली रखा जाता है, ये एनआईओएस बोर्ड डिसाइड करेगा, लेकिन इसका हल मिलेगा। राइट, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका सिलेबस, देखिए एनआईओएस बोर्ड के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर आप 12th कर रहे हैं तो आपको 11th और 12th दोनों का स्टडी करना पड़ेगा। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों को ये चाहिए था कि वो अपने सिलेबस को रिडक्शन यानी कि रिड्यूस करवाएं एनआईओएस बोर्ड से सिफारिश करके, लेकिन एनआईओएस बोर्ड ने इस पर कोई विचार नहीं करा और किसी भी बच्चे का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ, कोई भी क्लास का सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। अब जैसे कि सीबीएसई और अदर बोर्ड्स ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, एमसीक्यू की तैयारी करवाई है बच्चों की, एमसीक्यू के तरीके से भी बच्चों के एग्जाम्स लिए हैं, ऑनलाइन की भी सुविधा बहुत जल्दी रेडी कर ली गई है। एनआईओएस बोर्ड ने क्या तरक्की की है इस पिछले 2 साल के अंदर, एनआईओएस बोर्ड ने कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाला ऑनलाइन क्लासेस का, ताकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी अपने एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम एनआईओएस बोर्ड की तरफ से नहीं हुआ है। एनआईओएस बोर्ड की तरफ से ये एक ढिलाई है। अगर आप इस बात से सहमत हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। यहाँ पर सिलेबस तो रिड्यूस हुआ ही नहीं, साथ में एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, बच्चों को वैक्सीन्स नहीं लगी है और लगाई भी नहीं जा सकती। अनुभा श्रीवास्तव मैम ने डॉक्टर्स की जो राय उन्होंने रखी थी ट्विटर पे, वो यही कहा था कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने ये कहा है कि अभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेटेड प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से कारगर नहीं है बच्चों की हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पर कोविड-19 यानी कि 3rd वेव का जो सिचुएशन चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, इंडिया के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोविड के पेशेंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे से ये माहौल बदलेगा, गर्मियों से ये सर्दियां आने वाली हैं, बरसात हो रही है, इससे हो सकता है कोविड अपनी सिचुएशन यानी कि अपने वेरिएंट्स को बदले, और अगर ऐसी स्थिति बनती है, सिचुएशन बदलती है, तो उस कंडीशन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर बच्चे एग्ज़ाम्स देने के लिए बाहर जाएंगे तो वैक्सीनेटेड बच्चे नहीं हैं और फिर भी उनको एग्जाम्स देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। दिस इज़ व्हाट द मेजर इशू दैट वी हैव टू पुट बिफोर एनआईओएस बोर्ड, और इसी की वजह से ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लगाई जा रही है, जो पिछले 1 हफ्ते से तैयार की गई थी हमारे लॉयर्स के द्वारा, और आज वो रिप्रेजेंटेशन फाइनली लगाई जाएगी। 177 लेटर्स पहुंचे थे जिसका रिप्लाई एनआईओएस बोर्ड ने नहीं दिया, वो बात दब गई, लेकिन आज ये रिप्रेजेंटेशन फाइनली बच्चों ने हद मानकर ये रिप्रेजेंटेशन लगाई है और इसका निवारण एनआईओएस बोर्ड को निकालना ही पड़ेगा। एटलीस्ट रिप्लाई तो एनआईओएस बोर्ड को अब करना ही पड़ेगा, वो भी बिल्कुल चौड़े में आकर, यानी कि बिल्कुल बाहर आकर। ऑफिशियली करे चाहे अनऑफिशियली करे, लेकिन इसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप रिप्रेजेंटेशन कहीं पर लगाते हैं तो उस संस्था का फर्ज बनता है कि वो आपको आंसर दे। अगर वो आंसर नहीं देती है तो इससे कार्रवाई और आगे बढ़ाई जा सकती है, और अगर वहाँ भी ढिलाई होती है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने चाहिए रूल्स, और वो रूल्स फॉलो करने के लिए बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। क्योंकि एनआईओएस बोर्ड के अंदर की खबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एनआईओएस बोर्ड नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर कभी भी आप लोगों के एडमिट कार्ड को डिक्लेयर कर सकता है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स कहाँ होने हैं उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको एक पेपर पे मिल जाता है, जिसको आप एडमिट कार्ड बोलते हैं। वहाँ पर एडमिट कार्ड जो होता है वो हमेशा एग्ज़ाम होने से कम 5 या 6 दिन पहले आप लोगों को दिया जाता है, ताकि बच्चे फाइनल जगह पे जाकर, जहाँ पर आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, वहाँ पर अपने चीटिंग वगैरह की सेटिंग ना करें। कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिस वजह से ये बहुत लेट निकाला जाता है, लेकिन एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो वो रिलीज होने से पहले एनआईओएस बोर्ड को इसका रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बच्चों को जो ये सवाल हैं, इसका एनआईओएस बोर्ड इसको लेकर क्या अपनी विचारधारा रखता है। दोस्तों, मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको यही कहना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को बराबर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, क्योंकि
धीरे 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 ऐसी इन्फॉर्मेशन जब चलते 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 एनआईओएस बोर्ड तक पहुंचेगी, तभी वो दबाव में आकर कोई ना कोई डिसीजन लेगा और आप लोगों को फाइनल सॉल्यूशन मिल पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बहुत जल्द लौटूंगा इसका सॉल्यूशन लेकर। राइट।